नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली क्योंकि आपको पता है होली बिल्कुल कहीं न कहीं आ चुकी है आज और आप सभी को सबसे पहले हैप्पी होली। बहुत अच्छे से होली खेलिए, सेफ होली खेलिए और पानी बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए दोस्तों क्योंकि आपको पता है पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत कहीं न कहीं आने वाले समय में बिल्कुल होने वाली है। चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आज सबसे पहले कि होली का मौका है, कई सारे हमारे दोस्त हैं वो बिल्कुल चाह रहे थे कि कोई ऐसे स्टॉक्स आपको कहीं न कहीं मिल जाए जिससे कि आप जो है यहाँ पर प्रॉफ़िट बना सकें मार्केट के अंदर क्योंकि आपने देखा कि पिछले कई हफ्तों से जो हम आपको एनालिसिस देते आ रहे हैं, मार्केट कहीं न कहीं उसको बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है, चाहे वो इंट्राडे के अंदर हो, चाहे वो आप बीटीएसटी टाइप ले लो या फिर पोजिशनल कॉल ले लो। कहीं न कहीं मार्केट के अंदर उसी तरीके से काम हो रहा है, पिछले 2 हफ्ते से आप यहाँ पर देख रहे हो। जब से मैं आपको यहाँ पर गाइड कर रहा हूँ, मार्केट ने मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को कभी भी ट्रैप करा है, ख़ास करके पोजिशनली तो कभी ट्रैप नहीं करा। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात कि मैंने जहाँ पर कहा अभी के डेट में कि मार्केट आपको यहाँ से रिवर्स होता हुआ दिखाई देगा, तो 27 तारीख को सबसे पहला वीडियो मैंने आपको बना कर के कहा था, जिसमें कि हर एक अदानी के स्टॉक पे खास करके मेरा फोकस था और मैंने कहा था कि अदानी के स्टॉक को शॉर्ट नहीं करना, वहाँ से मार्केट चलने लगेगा। आपने देखा कि मोटा-मोटी उसी रेंज से चलना शुरू हो गया, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर बिल्कुल अभी बात करने वाले हैं कि ऐसे बहुत सारे शेयर हैं दोस्तों, जहाँ पर कि अभी कहीं न कहीं हो सकता है आने वाले समय में चाल आ सकती है, ऐसा दिख सकता है आपको। तो आप अगर वहाँ पर चाहो तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर अपना ट्रेडिंग भी थोड़ा बहुत कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मार्केट ओवरऑल किस तरीके से रह सकता है, ये तो हमने पीछे बात कर ली थी और अभी बस यहाँ पर हम लोग ये कवर करेंगे कि यहाँ पर कौन-कौन से शेयर है जो आपको अच्छा खासा रिटर्न अभी दे सकते हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। चलिए, सबसे पहली बात देखिए, कई सारे लोगों के मन में ना एक कन्फ्यूज़न रहती है। जब मैं पिछली बार एनालाइज़ करके गया था मार्केट को, तो वहाँ पर मैंने आपको कहा था कि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर मुझे जो 27 तारीख के वीडियो के अंदर ये बात कहा था कि मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर कहीं न कहीं हो सकता है यहाँ से एक चाल बननी शुरू हो और उस दिन पूरा का पूरा मार्केट क्रैश करा हुआ था और मैंने ये भी कहा था कि पीछे की हो सकता है एक नीचे का लेग बचा हुआ हो। उसके पहले वाले वीडियो में कहा था कि हो सकता है यहाँ नीचे का लेग बचा हुआ हो, लेकिन उससे पहले आपको ये देखना ज़रूरी है कि ये एरिया कटा है कि नहीं कटा। क्योंकि इस एरिया के ऊपर मेरा खास फोकस था। मैंने आपसे कहा था कि अगर ये एरिया कट जाए ना, तब ये समझना कि आपका जो है मार्केट नीचे आएगा, लेकिन अगर ये एरिया नहीं कटा, तो फिर आप यहाँ मार्केट के ऊपर बेरिश मत हुओ क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि मार्केट आपको ट्रैप कर ले। तो कई सारे हमारे व्यूअर्स हैं, पहले मैंने बहुत सारे स्टॉक्स पीछे बताए हुए थे, तो उसके अंदर कई सारे स्टॉक हैं जो कि वहाँ से घूम गए, 27 तारीख से ऊपर की तरफ घूम गए, जहाँ मुझे लग रहा था कि बेयरिश ट्रेड बन सकता है। तो वहाँ पर देखिए कई बार क्या है ना कि मैं ये वीडियो भी इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ। ओवरऑल मार्केट का व्यू जब कहीं न कहीं ट्रेंड ऊपर का होने लगता है, तो फिर आप ये समझो वहाँ पे जितने भी शॉर्ट वाले ट्रेड है ना, वो कहीं न कहीं ट्रैप होने लगते हैं। तो इसलिए वो सही तरीके से नीचे नहीं जा पाते क्योंकि देखो ओवरऑल मार्केट ऊपर जा रहा होता है, तो फिर उस जगह पर कहीं न कहीं आप देखोगे कि दिक्कत आने लगती है उसके अंदर और वहीं पर लोग जो है ट्रैप हो जाते हैं। तो वीडियो को देखो तो साथ में ये भी देखो कि बैंक निफ्टी और निफ्टी का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, वहाँ पर मैंने क्या आपसे कहा है और कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ पर कि बड़े एरिया हैं और वो घूमे जाए अगर वहाँ पे या चीज़ें उस तरह से ना हो, तो आपको कहीं न कहीं वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। तो उस एरिया के आस-पास आप नज़र रखो, जो मैं ओवरऑल बड़ा वाला व्यू देता हूँ, तो उसके ऊपर सबसे पहले नज़र रखो, ठीक है? कि कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट किसी बड़े एरिया से घूम जाए और फिर आपको वहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़े क्योंकि आपने वहाँ पर शॉर्ट कर डाला है किसी स्टॉक में। तो ध्यान रखिए इस चीज़ को, जब भी मैं बोलूँ तो उसको ये समझो कि जब भी कोई शॉर्ट कॉल भी यहाँ पर आपको बताऊँ कि हाँ, ठीक है, मुझे लगता है कि ये स्ट्रक्चर वीक है, तो जितना भी मैं लर्निंग के लिए यहाँ पर आपको यहाँ स्टॉक बिल्कुल बताऊँ कि वीक स्ट्रक्चर है या कुछ भी है, तो उसके अंदर चलो ठीक है आप शॉर्ट कर रहे हो तो उसके अंदर एक एसएल भी जो मैं आपको देता हूँ, उसको भी बिल्कुल कहीं न कहीं यूज़ करो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपके फ़ेवरेट स्टॉक की हम लोग बात कर लेते हैं, टाटा मोटर्स, ठीक है? इसके अंदर मुझे लगता है कि काम अभी देखो मैंने इसके अंदर भी एक चीज़ कहा था, अभी कुछ टाइम पहले ही कहा था कि टाटा मोटर मुझे लगता है कि अगर इसके नीचे आएगा, ठीक है? इसके नीचे अभी ये आएगा 414 के नीचे तो मुझे लगता है कहीं न कहीं ये नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन आप यहाँ पर साफ-साफ देख रहे हो कि उसी 27 तारीख के आस-पास से कहीं न कहीं जहाँ से मार्केट घूमा, टाटा मोटर्स भी बिल्कुल ऊपर की साइड पर घूमता हुआ दिख रहा है। तो ये कहीं न कहीं बता रहा है आपको साफ-साफ कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अभी ऊपर है और ऊपर का स्टॉप लॉस मैंने यहाँ का दिया था। तो अभी क्या है कि जैसे देख लो कि इनिशियल स्टेज में मैंने अगर आपको बता दिया कि मार्केट ऊपर की साइड पर जा सकता है, ठीक है? तो वहाँ पर आप बड़े एसएल को बिल्कुल देखते रहो कि कहाँ से कौन-सा सपोर्ट एरिया है उसको देखते रहो
हो मार्केट का और वहाँ से ये देखो कि मार्केट वहाँ से कहीं न कहीं ट्रेंड रिवर्स कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आपने देखा कि इस एरिया के आस-पास आपका कहीं न कहीं टाटा मोटर्स अपना ट्रेंड को रिवर्स कर चुका है। यहाँ पर आप देख लो ये जो एक एरिया है कहीं न कहीं यहाँ पर एक फर्स्ट वेव जैसा साइन मिल रहा है कि यहाँ से एक फर्स्ट वेव बिल्कुल बन चुका है और हम लोग कहीं न कहीं यहाँ पे आवरली के थर्ड वेव में एंट्री ले चुके हैं ऊपर की साइड पर। तो ये साफ-साफ बता रहा है कि ये जो प्राइस एक्शन आपका यहाँ पर बना था, ये टाटा मोटर के अंदर यहाँ पर आपका इनिशियल एसएल था 427 के आसपास। तो मुझे लगता है कि टाटा मोटर अगर यहाँ पर जो अपना ये फाइनल स्टॉप लॉस था शॉर्ट वाला 461 वाला, अगर इसके ऊपर निकल जाए, ठीक है? तो अभी ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू होते हुए 461 के ऊपर टाटा मोटर निकल जाए, तो आपको बिल्कुल इसके ऊपर ध्यान देना है क्योंकि ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि टाटा मोटर एक बार सबसे पहले ऑल टाइम हाई लगा क्योंकि निफ्टी के अंदर भी मैंने आपको ऑलरेडी बोल करके रखा है कि निफ्टी भी ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आने वाले समय में अगर निफ्टी यहाँ से थोड़ा बहुत रेंज वेंज बना के निकलता है, वो आप डिटेल एनालिसिस वहाँ देख लेना। तो रेंज बनाने के बाद हो सकता है जब ऊपर की तरफ हम लोग निकले, ठीक है? जैसा कि देख लो टाटा मोटर्स के अंदर बता देता हूँ, जैसे ये देखो पहली चाल आई, पहली चाल आने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे रेंज बनाया, रेंज बना करके वापस ऊपर ब्रेकआउट करा, तो ये कहीं न कहीं आपको बता रहा है कि मार्केट के अंदर जो है ना बुलिश स्ट्रेंथ वापस से जाग रहा है, ठीक है ना? तो इसके अंदर कभी भी शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी है इस तरीके से, ठीक है? तो निफ्टी के अंदर भी बिल्कुल सेम चीज़ हो रही है, वो तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में, लेकिन फिर भी आप देख लो कि यहाँ से हम लोगों ने चला है, यहाँ पे से एक भी प्राइस एक्शन ठीक ढंग का नहीं बना। हालाँकि बॉटम पर मैंने आपको बता दिया था 27 तारीख को ही कि मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं न कहीं बॉटम लगेगा, लेकिन यहाँ से बिल्कुल एक भी प्राइस एक्शन नहीं बना। तो हो सकता है प्राइस एक्शन यहाँ पर आपका बनने की पूरी-पूरी संभावना है। तो जब ये प्राइस एक्शन कहीं न कहीं बनेगा और फिर अगर ऊपर के साइड पर ब्रेकआउट करेगा निफ्टी, तो हो सकता है कि निफ्टी एक बार फिर से 18,250 के आस-पास जाए। फिर चरणबद्ध तरीके से हम लोग बिल्कुल ऊपर जाते रहेंगे, रेंज बनेगा, फिर कुछ होगा, तो उस तरीके का हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन स्टॉक में और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों, कई सारे बहुत सारे स्टॉक हैं। देखो रिलायंस के बारे में भी मैंने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है, देखो कई बार क्या है ना कि लगने से नहीं होता, दिखने से होता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि अगर ये एरिया काट जाए, ठीक है? मैंने ये कहा था कि अगर ये एरिया काट जाए, तो आपको शॉर्ट करना है। लेकिन आप यहाँ पर देख लो कि मार्केट यहाँ पर डबल बॉटम बना करके बिल्कुल ऊपर की तरफ निकल गया। तो ऊपर की तरफ जब ये निकलना कहीं न कहीं शुरू कर दिया और यहाँ पे एक डबल बॉटम का स्ट्रक्चर भी है और यहाँ पर एक एरिया जो बना हुआ है आपका कहीं न कहीं ये साफ-साफ बता रहा है कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट एरिया है और ये डेली चार्ट के ऊपर देखें तो कहीं न कहीं घूमता हुआ दिख रहा है। तो अगर ये इसके ऊपर रिलायंस 2486 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो कहीं न कहीं हो सकता है रिलायंस भी बुलिश ट्रेंड में चला जाए। तो यही होता है चीज़ में, कई बार आपको देखो चार्ट जब बदलता है ना, तो आपको भी बदलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर बैठे रह जाओगे। इनिशियल स्टॉप लॉस देखो हर बार तो मैं आकर के आपको यहाँ पे गाइड नहीं कर सकता ना। मैं बस इसलिए बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी और निफ्टी वाले पे खास करके आप नज़र रखो, ठीक है? तब आपको कहीं न कहीं यहाँ पर जो है प्रॉफ़िट तगड़ा वाला बनेगा क्योंकि उसपे ओवरऑल ट्रेंड जो भी रहता है ना मार्केट का, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है? अभी देखो, अभी यहाँ पर आप सीमेंट सेक्टर के अंदर नज़र रख सकते हो। देखो श्री सीमेंट मेरा शुरुआत से फ़ेवरेट रहा है। इसके बारे में मैंने आपको बहुत पहले भी वीडियो बना करके दिया था। आपको बिल्कुल कहा था कि इस एरिया के आस-पास श्री सीमेंट के बारे में कहा था कि श्री सीमेंट यहाँ पे रेंज-वेंज बना करके उसके बाद फिर धीरे-धीरे ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। अभी देखो बेहतर एक प्राइस एक्शन यहाँ पर बना हुआ है अभी कहीं न कहीं और ये हो सकता है ऊपर की तरफ काट जाए, तो ये श्री सीमेंट पे भी आप नज़र रख सकते हो, ठीक है? और भी कई सारे स्टॉक हैं दोस्तों, हम लोग उसकी भी यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। आप यहाँ पर देखो गैस सेक्टर पे नज़र रख सकते हो। मुझे ओवरऑल गैस बहुत अच्छा लगता है। गैस सेक्टर जो अभी जिस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है, मुझे लगता है ये कहीं न कहीं आपको आने वाले समय में बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ एमजीएल का, ठीक है? एमजीएल का चार्ट आप देख लो दोस्तों, डेली चार्ट के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से इसने ब्रेकआउट करा है अभी, ठीक है? और यहाँ पर देखो डेली चार्ट के ऊपर ये आपका ब्रेकआउट करा है 922 के ऊपर। तो मुझे लगता है एमजीएल आपको जो है बहुत ही अच्छा रिटर्न यहाँ पर दे सकता है, ठीक है? तो इसके ऊपर आप नज़र बना करके रख सकते हो। तो दोस्तों ये था आपका बिल्कुल कहीं न कहीं होली का स्टॉक जो कि आप यहाँ पर अगर पैसे लगाते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी नुकसान आएगा, ठीक है? आने वाले समय में भी बिल्कुल आप देखोगे कि मार्केट में जो भी मैंने आपको कहा है यहाँ पर स्टॉक, वो बिल्कुल आउट परफ़ॉर्म ही करते हुए नज़र आएँगे, इतना भरोसा रखो क्योंकि पीछे आपने देखा कि हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा इस तरीके का रहा कि अदानी के स्टॉक के अंदर मैंने आपको आज से 3-4 महीने पहले बिल्कुल बता दिया था कि अदानी आपका गिरने वाला है और उस वक़्त एक भी आदमी ये बात नहीं बोल रहा था कि अदानी वहाँ से गिरेगा। आप देख लो इस एरिया के आस-पास मैंने आपको कह दिया था कि अदानी जो है गिरने वाला है, ठीक है? 3-4 महीने पहले का वीडियो है, आप जाकर के देख लेना, चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है? अदानी के शेयर खतरे की घंटी इस नाम से है। तो वहाँ पर मैंने कहा था और उससे भी ज़रूरी बात कि मैंने बॉटम पर आपको बता दिया था कि अदानी के अंदर हो सकता है कि एक वापस से चाल बने और आप देख लो कि अदानी एंटरप्राइज़ेज़ के अंदर कितना बड़ा चाल बना, ठीक है? हालाँकि अदानी के स्टॉक में डिस्क्लेमर है दोस्तों, अभी फँसना मत, ठीक है? हो सकता है ये बाउंस हो, मुझे नहीं लगता कि सीधे-सीधे ये ऊपर चला आएगा। देखो आने को आ सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं आ सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी कम है इस बात की, तो थोड़ा-सा सतर्क भी रहना कि हाँ, चलो
एक रेंज प्ले कर लिया नीचे से ऊपर तक का, तो यहाँ पे जो है आपको बिल्कुल कहीं न कहीं ट्रैप नहीं होना है ज़्यादा और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं होना है इसके अंदर। स्विंग खेल लिया तो बहुत अच्छी बात है, कहीं न कहीं बुकिंग की सोचो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रुकना सही नहीं है, ठीक है? तो इस तरीके के एनालिसिस हम देते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर और बिल्कुल आपको ये बताते हैं कि मार्केट चलता कैसे है। हर 10-10 पॉइंट, 20-20 पॉइंट पे मैं यहाँ पर बदल नहीं जाता हूँ आकर के। मैं आपको बिल्कुल इनिशियल एरिया बताने की कोशिश करता हूँ, पीछे की साइकोलॉजी समझाने की कोशिश करता हूँ कि किसी चीज़ का पीक कैसे लगता है, ठीक है? जैसे कि अदानी के स्टॉक के अंदर हर एक आदमी ने कहने लग गए थे यहाँ पे कि बेच दो, छोड़ दो, अभी रहने दो। एक भी यूट्यूब चैनल नहीं बोला था। सिर्फ़ मैंने आपको 27 तारीख को हालाँकि मैंने तो पहले से ही बोल रखा था और जब बोला था उस वक़्त भी किसी ने नहीं बोला था कि हाँ, ठीक है अदानी गिरेगा और जब बॉटम लगाया तब भी किसी ने नहीं कहा कि अदानी कहीं न कहीं बॉटम लगाएगा। तो दोस्तों प्राइस को मोटा-मोटी सब कुछ पता होता है। आप साइकोलॉजी को ट्रैक करते रहोगे कहीं न कहीं तो आपको एक दिन ऐसा हो ही जाएगा कि आप भी उस स्टेज पर पहुँच जाओगे कि ऐसी-ऐसी पॉइंट को बिल्कुल ढूँढने लग जाओगे आप कि कौन-सा ऐसा एरिया है जहाँ से कि हो सकता है इसका ओवर वैल्यूएशन खत्म हो जाए। तो बिल्कुल ऐसी चीज़ें होती है दोस्तों, मैं खुद कर रहा हूँ इतने सालों से 6-7 साल हो चुके हैं मुझे मार्केट के अंदर और मैं लगातार इस चीज़ों को करता आ रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपसे भी कहूँगा कि ऐसा नहीं है, आप चैनल से जुड़े रहोगे तो बिल्कुल आपको यहाँ पर वो लर्निंग दी जाएगी जो किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी। चलिए दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है? बाकी देख लो मार्केट का जो ओवरऑल व्यू होगा ना, जितने भी स्टॉक मैंने डिस्कस करे हैं मोटा-मोटी वहाँ तक ही उसका टारगेट होगा और वहाँ से कहीं न कहीं अगर मार्केट में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आएगी, तो वो स्टॉक भी गिरेंगे, ठीक है? तो इस बात को ध्यान में रखना तो और देखो गैस के अंदर और भी सारे स्टॉक देख सकते हो आप, पेट्रोनेट एलएनजी है, आईजीएल है, ठीक है? तो उसको भी आप देख सकते हो कहीं न कहीं, तो ये बिल्कुल आपको हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना कर के दें। चलिए दोस्तों, जुड़े रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार और अच्छे से होली खेलिए।